आईसीसी मुझे लग रहा है कि वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के हाथों ना ऐसी हुई है जैसे कठपुतलियां कि जैसे वो कहेंगे नहीं यहाँ होगा। अब रीजन फिर यही आया था कि जी वहाँ पैसा बहुत है तो क्या आईसीसी पैसा ले रही है, क्योंकि ये तो बाकी में आपका एक सजेशन बहुत अच्छा है कि रमीज राजा को भी और वकार यूनिस को भी अगर थोड़ी एहतजाज है, अगर थोड़ी अपनी कौम की उन्हें इज्जत का सवाल है तो वो वापस आ जाए। लेकिन मसला यहाँ ये है कि हर कोई कहता है जी मैं अपना काम क्यों छोड़ूं, ये भी तो मसला है हमारे। इस वक्त वकार यूनिस और रमीज राजा भी मौजूद है इंडिया में, वो भी कमेंट्री कर रहे हैं, वो भी बल्कि आज के मैच में भी वो कमेंट्री कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है कि स्पेसिफिकली पाकिस्तानी को टारगेट किया जा रहा है तो मैं नहीं समझता कि फिर वकार और रमीज को वीज़ा भी मिलता या वो कमेंट्री भी कर रहे होते। तो इस वक्त वो दोनों जो है इस वक्त ब्रॉडकास्टर्स की एम्प्लॉयमेंट में है। प्री प्लान किया गया है, ज़ैनब अब्बास को टारगेट किया गया है, ठीक है, कि ज़ैनब अब्बास जो है उसकी ये ट्वीटें निकालो, ये निकाल के इसके ऊपर प्रेशर डालो, और अगर ये वापस जाती है तो उसके बाद जो पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं वो खुद ब खुद शोर मचाना खत्म हो जाएंगे। बात ये थी कि ज़ैनब अब्बास के ऊपर अगर केस चल जाता ना तो वो केस फिर बड़ा लंबा चलना था और फिर वो इंडिया से शायद बाहर ना निकलती, फिर उनको इंडिया में रहना पा रही था, वो पाकिस्तान ना जा पाती। क्यों आप एक कंट्री के अगेंस्ट बातें करके फिर उसी कंट्री में वर्ल्ड कप कवर करने जा रही हो दोगलापन करके, तो वो आप पे एक्शन तो ले सकते हैं ना। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तानी मुल्क की पत्रकार ज़ैनब अब्बास भारत छोड़कर दुबई भाग चुकी है। ज़ैनब अब्बास ने 8-9 साल पहले हिंदू देवी देवताओं के बारे में अपमानकारक टिप्पणी करते हुए ट्वीट किया था और इस वक्त वो भारत में वर्ल्ड कप कवर करने के लिए आईसीसी की तरफ से आई थी, लेकिन दिल्ली के रहने वाले विनीत जिंदल नाम के वकील ने उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की थी। उसी का पता चलते ही वो भारत छोड़कर दुबई भाग गई। अगर उनकी जांच शुरू हो जाती तो वो जेल जा सकती थी, इसीलिए वो जांच शुरू होने से पहले ही भारत छोड़कर दुबई भाग गई। अभी पाकिस्तानी मीडिया भड़का हुआ है। उनका कहना ये कि भारत ने ये सब साजिश के तहत किया है और इतने पुराने ट्वीट निकालने की क्या ज़रूरत थी, और ये पाकिस्तान भूल गया है कि उनके यहाँ पे अगर कोई गैर मजहबी आदमी इस्लाम के खिलाफ अगर कुछ बोलता है तो वहाँ की पब्लिक उन्हें मार डालती है या फिर जला डालती है। ऐसे कानून पाकिस्तान में है, पुलिस और अदालत कुछ भी नहीं करती। तो आइए देखते हैं आगे वीडियो में और क्या कहती है पाकिस्तानी मीडिया। एक और मैच पाकिस्तान के साथ खेला जा रहा है, वो ये है कि खबर ये आई कि जो हमारी प्रेजेंटर है ज़ैनब अब्बास, उन्हें वहाँ पर एक तरीके से धमकियाँ दी गई। उनके खिलाफ कोई 8 साल पुराना ट्वीट निकाल के मुकदमा भी दर्ज करवा दिया गया और फिर वो वहाँ से दुबई रवाना हो गई। क्या ये मेहमान नवाजी है? क्या ये भारत गवर्नमेंट का तरीका है ट्रीट करने का अपने मेहमानों को कि जो प्रेजेंटर आई हुई है वो आईसीसी की ऑफिशियल प्रेजेंटर है, उन्हें वहाँ पे धमकियाँ दी गई और उन्हें जो है इतना मजबूर किया गया कि वो आईसीसी का वर्ल्ड कप छोड़ के, इतना बड़ा इवेंट छोड़ के दुबई चली गई। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ज़ैनब अब्बास आईसीसी की प्रेजेंटर गई थी, वहाँ पे आईसीसी के लिए काम करने के लिए गई थी। ये आईसीसी का टूर्नामेंट है जिसका मेज़बान भारत है, और अगर ज़ैनब अब्बास को 8 साल पुरानी ट्वीट के ऊपर वापस भेजा जाता है तो ये शटअप कॉल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को दी गई है बीसीसीआई की जानिब से, और बल्कि इसको मैं दूसरे लफ्ज़ों में कहूँगा, बहुत हार्श लफ्ज़ हो जाएगा, लेकिन आईसीसी का मेला सजा है इंडिया में। अगर भाई पाकिस्तान में एशिया कप हो रहा था तो वो एशियन क्रिकेट काउंसिल का मेला था, वो हमारा मेला नहीं था। बिल्कुल, हम उसके मेज़बान थे। ये आईसीसी को मैं कहता हूँ ना, एक स्लैप है उनके चेहरे पे। आईसीसी मुझे लग रहा है कि वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के हाथों ना ऐसी हुई है जैसे कठपुतलियां कि जैसे वो कहेंगे नहीं यहाँ होगा। अब रीजन फिर यही आया था कि जी वहाँ पैसा बहुत है तो क्या आईसीसी पैसा ले रही है, क्योंकि ये तो बाकी में आपका एक सजेशन बहुत अच्छा है कि रमीज राजा को भी और वकार यूनिस को भी अगर थोड़ी एहतजाज है, अगर थोड़ी अपनी कौम की उन्हें इज्जत का सवाल है तो वो वापस आ जाए। लेकिन मसला यहाँ ये है कि हर कोई कहता है जी मैं अपना काम क्यों छोड़ूं, ये भी तो मसला है हमारे। नहीं, राजीव शुक्ला आते हैं या रॉजर बिनी आते हैं, उनके क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स तो हमारे चेयरमैन दोनों के हाथ पकड़ के खड़े हो जाते हैं, दोस्ती मोहब्बत प्यार भाईचारा कह रहे होते हैं, अगर आप भी बुलाएंगे तो हम भी आएंगे। वो आपको बुला ही नहीं रहे। आईपीएल का फाइनल हुआ, सारी दुनिया के क्रिकेट बोर्ड के सरबराहान इंडिया में मौजूद थे, नहीं था तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऑफिशियल वहाँ पे मौजूद नहीं था। जो केस है उसको जो लेके जो इतना मतलब इंडिया बैशिंग चल रही है इस वक्त, इंडियन गवर्नमेंट बैशिंग चल रही है, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि यार देखें इस वक्त वकार यूनिस और रमीज राजा भी मौजूद है इंडिया में, वो भी कमेंट्री कर रहे हैं, वो भी बल्कि आज के मैच में भी वो कमेंट्री कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है कि स्पेसिफिकली पाकिस्तानी को टारगेट किया जा रहा है तो मैं नहीं समझता कि फिर वकार और रमीज को वीज़ा भी मिलता या वो कमेंट्री भी कर रहे होते। तो इस वक्त वो दोनों जो है इस वक्त ब्रॉडकास्टर्स की एम्प्लॉयमेंट में है। फिर दूसरा ये कि रमीज तो जब चेयरमैन था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, वो काफ़ी उड़ाता था इंडिया को एज चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बट ही नेवर सेड एनीथिंग डेरोगेटरी अगेंस्ट इंडिया और द इंडियन और द रिलीजन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसने वैसे क्रिकेट में बहुत उड़ाया, लेकिन उसने कभी कोई डेरोगेटरी लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल की। उसके इंडियन जर्नलिस्ट से मतलब थोड़ा तू मैं भी हुई दुबई में, बट लाइक उसके ट्वीट्स ऐसे नहीं, उसकी जो बातें थी वो ऐसी नहीं थी कि जो ऑफेंसिव आप कह सकते हैं। अब ज़ैनब ने जो अपने टाइम में ट्वीट्स किए, मैंने वो ट्वीट्स देखे, दे
आर प्रिटी ऑफेंसिव, और ठीक है आप क्या कर सकते हैं यार, शी इज़ अ चेंज पर्सन नाउ, शी गुड, हर माइंड सेट मस्ट हैव चेंज, हर थिंकिंग मस्ट हैव चेंज नाउ, बिकॉज ऑब्वियसली बात है कि इंसान जब आप दुनिया को जब और आप करीब से देखते हैं और ब्रॉड मतलब माइंड से देखते हैं तो आपका सोच चेंज हो जाती है, आपके व्यू चेंज हो जाते हैं. सिमिलर मस्ट बी द केस विद ज़ैनब, बट अनफॉर्चुनेटली नाउ शी हैज़ टू पे द प्राइस ऑफ व्हाट शी रोट 9 or 10 years बैक. बट आई डोंट थिंक इट्स एनीथिंग टू डू विद व्हाट यू कॉल इट, कि जी क्योंकि वो पाकिस्तानी इसलिए किया गया. मेरे ख्याल से अगर ये किसी और नेशनलिटी का भी बंदा करता है इस किस्म की ट्वीट तो उसके साथ भी यही होना था. जिस दिन से ये पाकिस्तान के जो मीडिया के जर्नलिस्ट के लोग हैं, जिस दिन से इन्होंने बोलना शुरू किया है, आईसीसी को बोलना शुरू किया है हमारे को वीज़ा क्यों नहीं मिल रहा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बोलना शुरू किया, खैर हमारे लोगों ने तो नहीं शुरू किया, मतलब मीडिया के थ्रू बोलना शुरू किया, उस दिन के बाद से आपने देखा कि वो वीज़ा लेट कर रहे हैं, कभी क्या बहाने मार रहे हैं, कभी क्या बहाने मार रहे हैं. अब जो ज़ैनब अब्बास है इसका ताल्लुक भी एक तो पाकिस्तान से, इनका ताल्लुक भी मीडिया से है. ठीक है, जाहिर बात है जो जर्नलिस्ट काम करते हैं वहाँ जाते हैं, रिपोर्टें देते हैं, सब कुछ करते हैं, इनकी फील्ड में जाते हैं, होस्टिंग करती हैं, सब कुछ अपना जो शो होता है वो ऑर्गेनाइज करते हैं, जिनके थ्रू भी आईसीसी के थ्रू जाते हैं, जा भी जाते हैं, इनका ताल्लुक भी मीडिया से है. जो मुझे ऐसा लगता है ये प्री प्लान किया गया है, ज़ैनब अब्बास को टारगेट किया गया है. ठीक है, कि ज़ैनब अब्बास जो है उसकी ये ट्वीटें निकालो, ये निकाल के इसके ऊपर प्रेशर डालो, और अगर ये वापस जाती है तो उसके बाद जो पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं वो खुद ब खुद शोर मचाना ख़त्म हो जाएंगे, वो आईसीसी को प्रेशर नहीं डालेंगे, क्योंकि वो ये समझे उनको वो डर जाएंगे. क्योंकि मेरे एक आध कुछ दो लोग हैं उन्होंने भी यही बात की कि जी आप क्या करेंगे जाके, हम भी तो नहीं जाते, अगर ज़ैनब को ये इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है तो हम भी नहीं जाते. तो बात ये है, ये मुझे ऐसा लगता है ये टैक्टिस है प्रॉपर तरीके से कि जर्नलिस्ट को उन्होंने वीज़ा देना ही नहीं था, इन्होंने ये गेम खेला, इंडियन गवर्नमेंट ने इनको वीज़ा दिया क्योंकि ये आईसीसी का टूर्नामेंट था, अदरवाइज तो कभी भी इनको पाकिस्तान को तो आने भी नहीं देते अपने मुल्क में. ये इनकी मजबूरी थी, प्लेयर्स को तो वीज़ा देना था ना, जो कि वो भी लेट दिया. इनकी पूरी की कोशिश थी ये इंडियन गवर्नमेंट की कि पाकिस्तान को जो 29 तारीख को वार्म अप मैच है ये किसी ना किसी तरीके से ये भी ना खेल सके. इनकी पूरी कोशिश थी ये किसी ना किसी तरीके से लेट जाएं और डायरेक्ट वर्ल्ड कप का जो मैच है नेदरलैंड से उसके 1-2 दिन पहले पहुंचे, बस उसके बाद जाके ये वर्ल्ड कप का मैच खेलने लग जाए. इनकी पूरी कोशिश थी. कहाँ है आईसीसी, किधर आईसीसी? आईसीसी तो बड़ी बातें करता है, किधर है सब कुछ? क्यों नहीं इनको गले से पकड़ता, क्यों नहीं कहता बीसीसीआई को कि भाई इनके जर्नलिस्ट के वो कहाँ हैं? मैंने सुना वो ये कहते हैं कि जी आईसीसी वाले पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को ये व्हाट्सएप कर रहे हैं कि जी आपको जो सवाल है वो हमें व्हाट्सएप कर दें. शर्म नहीं आती इन लोगों को? शर्म नहीं आती? ये किस किस्म की हरकतें जो है वो कर रहे हैं. तो ये पूरा एक प्लान था इनका जिसपे वो मुझे ऐसा लगता है कामयाब होंगे. अब जो है वो पाकिस्तान की तरफ से कोई जो है वो शोर नहीं मचाएगा, और पाकिस्तान के जितने भी जर्नलिस्ट हैं ना इनको चाहिए कि एक मीडिया में बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, ठीक है, बीसीसीआई के ऊपर प्रेशर डालें, उनके अगेंस्ट बात करें. अब ज़ैनब अब्बास ने कुछ ट्वीट्स किए थे एंटी हिंदू, और वो ट्वीट्स उन्होंने कर दिए थे. इसको क्या पता था कल को जाकर मैं फेमस हो जाऊंगी, इसको क्या पता था कि कल को जाके जी मैं इंडिया में वर्ल्ड कप कवर करने जाऊंगी. ये नाइस ने जो है वो ट्वीट्स डिलीट किए. वो ट्वीट्स हो भाईजान फिर नजरों के सामने आ जाते हैं ना. अब इंडिया की कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, करोड़ों अरबों में भाईजान लोग उधर रहते हैं, तो भाईजान किसी एक की नजर में तो वो आने ही थे ना. अब मैं कहता हूँ लाखों की नजर में नहीं आए, हजारों की नजर में नहीं आए, बाकी जितने रह गए थे उनकी नजर में तो वो ट्वीट्स आने थे ना. अब पाकिस्तान में इसको गलत जो है वो बात की जा रही है कि जी ये ट्वीट्स जो है ये एडिट किए गए हैं, इसमें बीसीसीआई की साजिश है, इसमें इंडियन गवर्नमेंट की साजिश है, ये है वो है. देखें वो ट्वीट्स ज़ैनब अब्बास इस बात को खुद कह रही है कि वो मैंने खुद ट्वीट किए हुए हैं. तो पाकिस्तानी लोग किस तरह, या पाकिस्तानी न्यूज चैनल वाले इस बात को किस तरह कह सकते हैं कि जी वो ट्वीट्स एडिट किए गए? सबसे पहले ये बात तो गलत है, इसको साइड पर कर दिया जाए. बात ये थी कि ज़ैनब अब्बास के ऊपर अगर केस चल जाता ना तो वो केस फिर बड़ा लंबा चलना था, और फिर वो इंडिया से शायद बाहर ना निकलती, फिर उनको इंडिया में रहना पड़ता, वो पाकिस्तान ना जा पाती. क्यों? आप एक कंट्री के अगेंस्ट बातें करके फिर उसी कंट्री में वर्ल्ड कप कवर करने जा रही हो दोगलापन करके, तो वो आप पे एक्शन तो ले सकते हैं ना. ज़ैनब अब्बास ने 2015 में भी ट्वीट्स किए थे, और 2018-19 में भी ज़ैनब अब्बास ने कुछ अगेंस्ट इंडिया जो ट्वीट्स भी किए थे. मोदी के खिलाफ इसने बातें की थी. वो फिर लोगों को कुछ लोगों को याद तो रहती है ना, फिर लोगों की नज़र में तो आती है ना. अब जो वकील हैं वनीत पंडित, उन्होंने ज़ैनब अब्बास पे केस किया. ज़ैनब अब्बास को पता जब चला गया मेरे पे तो केस होने वाला है, अब मैं तो अगर इधर मेरे पे केस हो गया मैं तो फंस जाऊंगी, मैं तो इधर फंस जाऊंगी, और अगर मैं फंस गई तो मेरा पाकिस्तान में जाना मुश्किल हो जाएगा. फिर ज़ैनब अब्बास ने किसी को बताए बगैर ज़ैनब अब्बास उधर से जो है वो फ्लाइट ली और दुबई चली गई.
दुबई चली और दुबई जाके फिर ज़ैनब अब्बास ने ट्वीट्स किया कि जी मेरे ऊपर गलत इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, मुझे जो है वो द थ्रेड्स से मुझे मारने की धमकियां दी गई इंडिया में, इंडिया सेफ कंट्री नहीं है वुमेन्स के लिए, ये है वो है, मतलब जो भी ट्वीट करके जो भी बातचीत करके उसने सम अप कर दी। फिर पाकिस्तानी अवाम, जिसमें पता है आपको अकल की थोड़ी सी कमजोर